अस्सलाम वालेकुम। काइंडली चंद मसाइल आपके सामने बयान कर रहे हैं जिन पर तिब्ब नबवी की रोशनी में आपकी रहनुमाई दरकार है। दो बच्चों के नज़र के मसाइल हैं। लड़का उम्र 18 साल, लड़की उम्र 13 साल। दोनों की नज़र पैदाइशी कम है, इतनी कम के थोड़े फासले पर खड़ा इंसान या कोई भी चीज़ इन्हें क्लियर नज़र नहीं आती और पहचान नहीं पाते। क्लास में बोर्ड से नज़र नहीं आता। मेडिकल टेस्ट में पीछे पर्दे पर नज़र का मसला है, पर्दे पर शबी क्लियर नहीं बन पाती जिसकी वजह से इन्हें नज़र कम आता है, ऐनक भी नहीं लगती। ये किसके सवाल है? मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप लोग चाहते हो आपकी नज़र ज़िंदगी में कभी ख़राब ना हो और जिनकी ख़राब हो चुकी है वो ठीक हो जाए। आपको याद है एक जंग थी, एक नबी था, एक उसका सहाबी था, उसकी आंखें ख़राब थी। जंग खैबर है, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें ख़राब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? अच्छा, ये करने वाले कौन हैं? और नबी का अमल हमारे लिए क्या है? अच्छा, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की आंखों में लगाया था, क्या हमारे लिए पैगाम नहीं था कि आंखों में कोई भी मसला हो तो ये करना? हमने किया? अच्छा, ये एक ही बात नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे, जब मैंने ये बताया ना तो मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स आए, वो तो नबी थे, नबी का अमल तो वो तो इतने ज़्यादा इज़्ज़तों वाले, मकाम वाले, मर्तबे वाले। ज़रा मुझे बताओ, नमाज हम पे फ़र्ज़ हुई थी कि नबी पे हुई थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल उम्मती के लिए क्या है? सुन्नत है। अब मैंने आपको नबी का अमल नहीं बताने लगा। दो सहाबी हैं, वो दोनों काफ़िले के साथ जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी, एक कबीले वाले से उन्होंने खाना मांगा तो कबीले वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। एक कबीले के सरदार को सांप ने काटा, एक के सरदार को बिच्छू ने काटा। उन दोनों साहबा ने क्या किया था? सूरत फातिहा पढ़ के क्या किया था? अपना लुआब लगाया था। अच्छा बताओ, ये तो अब वो कहेंगे वो नबी थे, ये सहाबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा में इख्तलाफ हो गया। सहाबा ने कहा कि इन बकरियों से, एक कबीले वालों से 100 बकरियां, एक कबीले वालों से 60 बकरियां तय पाई। बकरियां आ गई, नफा नहीं दिया। कहा पहले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले ये बताओ तुम्हें ये किसने बताया था? तो साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम, मेरे दिल में आया, मैंने बस आपका देखा था, मैंने कर दिया। तो आपने फरमाया अब इस बकरियों में से मेरा हिस्सा भी रखना। मेरे मोहतरम भाइयों, आँखों के जितने मसाइल हैं, नज़र करीब की, नज़र दूर की, आंखों में धुंधला नज़र आता है, जाला नज़र आता है, इवन के आपके बैक पे, रेटिना पे, आपके जो पर्दा है उस पे इमेज भी नहीं बनता। 3 काम करो और ख़ास तौर पे ये बच्चा, वो पीछे जो बच्चा, ये जिन्होंने ऐनक लगाई हुई है, अगर आप अपनी ऐनक उतारना चाहते हो 3 काम करो। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये तीनों काम सिर्फ आंखें ठीक नहीं करेंगे, ज़िंदगी बदल देंगे। सबसे पहला काम, माँ बाप के वज़ू गुस्ल के पानी से इनको गुस्ल दो। माँ बाप के वज़ू गुस्ल के पानी से, यूट्यूब पे मेरा पूरा एक लेक्चर है, माँ बाप के वज़ू गुस्ल के पानी से इलाज, वो पूरा सुनो। पहला काम वो करो। दूसरा काम, अपने बच्चों को लंबे सजदे की आदत डालो। लंबे सजदे की, जब सजदा कर, और आपको पता है प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की हालत में आंखें बंद करने से क्यों मना किया है? ज़मीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने आपकी आंखों के अंदर की सारी कसावतों को खींचना था, इसीलिए हुक्म दिया सजदे में आंखें बंद, लंबा सजदा करो। और आपको याद है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला फरमाती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा करते थे कि मैं डर जाती थी कहीं आपकी रूह परवाज तो। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी हमारा एक सजदा भी ऐसा हुआ?
सजदा लंबा करो। और तीसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, केले के साथ दांत साफ कराओ। अपने बच्चों के केले के साथ दांत साफ कराओ। ये जो टूथपेस्ट आप लोग इस्तेमाल करते हो, जिस चीज़ में झाग होती है वो 3 चीज़ें ख़राब कर देती हैं। जिस चीज़ में झाग होती है वो 3 चीज़ें ख़राब कर देती हैं। सबसे पहले आंखें ख़राब होती हैं, उसके बाद दिल के बाल ख़राब होते हैं, और उसके बाद दिमाग ख़राब होता है। और बताओ झाग किस किस चीज़ में होती है? सबसे ज़्यादा झाग आपके साबुन में है, और सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब भी साबुन करता है। दूसरे नंबर पे झाग आपके शैम्पू में होती है। तीसरे नंबर पे झाग आपके टूथपेस्ट में होती है। और चौथे नंबर पे झाग आपके जितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं उनमें होती है। और यही चीज़ें वो हैं जो सबसे ज़्यादा दांत भी ख़राब करती हैं, आंखें भी ख़राब करती हैं, दिल भी ख़राब करते हैं और दिमाग भी। इससे बच जाओ मेरे मोहतरम भाइयों। अपने बच्चों को दूध से नहलाओ, दूध से नहलाओ, दूध से नहलाओ। कभी किसी ने ये सुना था? इल्लामा इकबाल कहा करते थे, दूधो नहाओ फूदो फलो। दूधो नहाओ, कभी बड़ों से सुना था दूधो नहाओ फूदो फलो? कभी किसी ने देखा था उनकी नानियाँ दादियाँ लस्सी से, दही से, छड्डी से दूध सर को धोती हों? मेरे मोहतरम भाइयों, आपने कभी कमर्शियल देखी है? ये जो लक्स है वो दूध की नहर से निकल रहा होता है। किससे निकल रहा होता है? और पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन स्किन क्लिनजर मिल्क है। पूरी दुनिया में स्किन क्लिनजर कौन सी चीज़ है? और हम में से कितने लोग दूध से नहाते हैं? खो डॉक्टर साहब यहाँ पीने को नहीं मिलता, हम नहाने की बात कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आपको पता है दूध नहाने के लिए कितना चाहिए? दूध नहाने के लिए कितना चाहिए? कभी किसी ने पूरी बॉडी पे तेल लगाया है? किलो लग जाता है, आधा किलो, पाव। पूरी बॉडी पे तेल कितना लगता है? वो चाचा जी कह रहे इतना का। मेरे भाइयों, दूध भी इतना ही चाहिए था। जिस तरह सरसों के तेल की मालिश करते हो, दूध की मालिश किया करो। कभी ना अच्छे सैलून में जाओ, ये फेशियल होता है ना, ये स्किन का फेशियल, वो कहते हैं स्किन पॉलिश हो रही है। किससे करते हैं? दूध से। किससे करते हैं? अच्छा, वहां पे 5000 दे के दूध से रगड़ के आ जाओगे, घर में क्यों नहीं करते? घर में क्यों नहीं करते? मेरे मोहतरम भाइयों, वल्लाह अगर अपने चेहरे को, अपने सर को, अपनी स्किन को मजबूत करना चाहते हो, साफ और शफाफ करना चाहते हो, साबुन छोड़ दो। वल्लाह मुद्दतें हो गई हैं साबुन लगाए हुए। दूध से, दूध से। मेरे मोहतरम भाइयों, जब कहीं बाहर आते हैं तब मजबूरी होती है। अपनी आदत बनाओ दूध से। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बच्चों के जो मसाइल बता रहा हूँ ना, अपने दांत केले के साथ साफ करो और दूध के साथ नहाओ। और इन बच्चों का जो थूक है ना, थूक, इसको तरीका समझो लगाना कैसे है। बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरत फातिहा पढ़ी, थूक लिया, अपनी आंखों को ऐसे किया, फिर थूक ऐसे डाला, फिर इधर, फिर थूक लिया, फिर आंख में डाला। अपने थूक को अपनी आंखों में डालो और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में मिंबर पे बैठा हूँ, झूठ बोलने वाले पे लानत पड़ती है। और मैं आप में से वल्लाह किसी को भी नहीं जानता, मुझे जिन्होंने ये बुलाया है ना, अल्लाह शाहिद है, इनको भी मैं नहीं जानता था। एक दफ़ा सड़क पे मुलाकात हुई थी बस, मैं इनको नहीं जानता ये कौन है। मुझे क्या पड़ी है आप लोगों को खुश करने के लिए, अल्लाह की लानत लूं। ये थूक इलाज है। मैंने मोटापे का इलाज बताया,
घूंट घूंट करके पानी पियो। 105 किलो वजन एक बंदे ने कम किया है, 105 किलो वजन, ये थूक से। उसमें जो एक्चुअल में उसका जो थीम है, उसकी जो रीजन है, उसकी जो रूट कॉज है ना, ये थूक ही है। ये जितने लोगों के पेट निकले हुए हैं, ये गैस है, तजाबियत है, कब्ज है, बवासीर है, जितने लोगों के जोड़ों में दर्द है, जितने लोगों की आंखें खराब हैं, दिल खराब है, दिमाग खराब है, थूक से इलाज करो। ये वही थूक है जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में अबू बकर सदीक को सांप ने काटा था, तो आपने क्या लगाया था? वो एक साहबी की आंख पे तीर लगा था, डेला बाहर आ गया, वो डेला लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके डेले पे क्या लगाया? मेरे मोहतरम भाइयों, ये लुआब नहीं है। कभी भैंसों को देखा है, उनको जख्म हो जाए तो वो क्या करती हैं? अच्छा, वो किस डॉक्टर के पास गई थी? कभी जानवरों को, कुत्ते बिल्ली को देखो, उसको जख्म हो जाए तो वो क्या करते हैं? अच्छा, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में गई थी? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें वो बताई हैं जो हमारे बदन की ज़रूरत थी। आंखों में थूक लगाओ। अगर किसी को एक्नी है, पिंपल है, फ्रैकल है, ब्लैक सर्कल है, ब्लैक स्पॉट है, ये क्रीमें लगाने की बजाय, कॉस्मेटिक लगाने की बजाय, चेहरे को रगड़ने की बजाय, 7-7 दफ़ा फेस वॉश से इसको धोने की बजाय सिर्फ थूक लगाओ। और आपको पता है, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सोने से पहले सूरत फातिहा पढ़ के, सूरत इखलास पढ़ के थूकते थे और उसको अपने चेहरे पे मलते थे। ये सुन्नत है, ये प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद, लफ्ज थुदकारना है, थूकते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, हमने छोड़ दिया, गोरों ने बना लिया, और आज यूरोप में इसको कहते हैं सलाइवा थेरेपी। यूरोप में क्या कहते हैं? और वो लोग कर रहे हैं। आंखों के इलाज के लिए अपनी आंखों में थूक लगाओ, लेकिन एक बात याद रखो, जिसका मैदा ख़राब है ना, वो थूक नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर उसमें एसिड होगा, एसिडिटी होगी, तो वो आंखों में ज़ख्म करेगा, जलन पैदा करेगा। 3 बातें बताई हैं। पहला काम, माँ बाप के वज़ू गुस्ल के पानी से गुस्ल करो। दूसरा काम, सजदा लंबा करो। तीसरा काम, सजदा केले से दांत साफ करो। और सुबह उठ के निहार मुंह अपना बासी थूक कुली किए बिना अपनी आंख में कम से कम 12 से 15 बार लगाओ। सुबह भी लगाओ और जब भूख लगी हो उस वक्त भी लगाओ।